दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में विश्व हरेला महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। उन्होंने पर्यावरण पर गूढ़ जानकारी दी है। वहीं अनंत प्रभुदास और डॉक्टर प्रदीप जोशी ने वृक्षों को संस्कृति का हिस्सा बताया। कार्यक्रम में देवेंद्र खारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपनी गिलहरियों को छोड़ के एक वृक्ष जाएगा, वो वृक्ष अग्नि में उससे पहले प्रवेश करेगा, तो प्रकृति के प्रति अंतिम ऋण को चुकाने हेतु कम से कम एक पौधा लगाएं। देर से बैठे हैं और इतने ध्यान से सुन रहे हैं और मैं देखता हूँ कि कुर्सियां कम है तो कुछ लोग तो काफी देर से खड़े भी हैं। तो जो लोग खड़े हैं वास्तव में ये मान लो कि यही खड़े वृक्ष हैं। हम सब लोग बहुत लंबा नहीं बोलोगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और विषय को काफी आदरणीय जी ने सुस्पष्ट शब्दों में और बड़ा विस्तार से आप सबको समझाया है, इसलिए मैं उस विषय पर लंबा नहीं जाऊंगा। और आध्यात्मिकता पर भी स्वामी जी बोल चुके हैं। संसार के बारे में भगवत गीता में ये जो 15वां अध्याय है उसमें संसार को भी उन्होंने एक प्रकार का वृक्ष का ही रूप दिया है और उसके लिए कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधःशाखा अश्वत्थम प्राहुरप्य। ये जो संसार है इसका जो मूल है संसार रूपी वृक्ष का, जिसको अश्वत्थ कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता, उसका मूल ऊपर और उसकी शाखाएं नीचे को। तो कल्पना कीजिए कि इस देश की जो चिंतन है, इस देश का जो मनन है, वो प्रकृति से कितना जुड़ा है कि जब संसार की कल्पना करता है तो वो उसकी कल्पना एक वृक्ष से करता है और वृक्ष भी अश्वत्थ, यानी जो कभी खत्म ही नहीं होता है, अक्षय वृक्ष। राज्यपाल जो कि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब वीरभूमि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इतने लोकप्रिय हैं, मतलब राज्यपाल पर पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहिए लेकिन पत्रकार हो तो थोड़ी छूट नहीं लेता हूं मैं कि महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगे तो महाराष्ट्र से भी मुख्यमंत्री बनेगी। किसी राज्यपाल ने किसी राज्य में जाके कैसा समरस होना चाहिए इसका उदाहरण अगर देना है तो आप हैं, जो वहां शुद्ध मराठी में पूरा भाषण देते हैं। और मुझे एक प्रसंग अवश्य बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर सामान्यतः सभी राज्यपाल जाते हैं, तो वैसा आपका भी कार्यक्रम लगा। तो सब लोगों की जब गाड़ियां वहां पर पहुंची और ये प्रकृति को बचाने के लिए एक चिंतन होने का और इस चिंतन का आधार एक प्रकृति है। ऐसे कार्यक्रम दूसरे देशों में कैसे होते होंगे? संभवतः हॉल तो ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पर बैठने वाले, पीएचडी करने वाले, किसी यूनिवर्सिटी से आने वाले, विभिन्न विषयों के पर्यावरण के एक्सपर्ट तो जरूर होंगे, लेकिन वो सारे की सारे किसी न किसी कंपनी, किसी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमें हमारे सुरक्षा पर भी समय देना जरूरी है, ऐसा आग्रह आज के कार्यक्रम के निमित्त में करता हूं। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन ही पर्यावरण पर, वसुंधरा पर एक ऐसा लोड है कि जिसके कारण पर्यावरण की अब जिस घर में बहुत बड़े भारी भरकम वृक्ष को मैंने कटने से बचा लिया। यदि कोई बिल्डिंग बनने वाली है और उस बिल्डिंग में लकड़ी के प्रयोग को मैंने कम से कम किया तो उससे भी मैंने प्रकृति में संरक्षण किया। यहां पर बैठे हुए युवा वगैरह, युवा नौजवान और जिनके जो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करते, दूसरे स्थान पर तो कर सकते हैं, वो प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो मैं इस रूप में कर सकता हूं कि मैं कार्बन उत्सर्जन कम से कम करूं। यदि मैं अपने क्लासरूम के बाहर जाऊं तो मैं ये देखूं कि मेरे क्लासरूम की बत्ती जली हुई न हो, मेरे क्लासरूम का पंखा चलता हुआ न हो
और मैं यदि निकलूं और मैं वहां अंतिम छात्र हूं तो मैं उसका पंखा बंद कर दूं। मैं जिस हॉल में बैठूं, जब मैं हॉल से जाऊं तो वहां का पंखा, बत्ती और इस प्रकार से यह न हो। तो मैंने कार्बन उत्सर्जन में सहयोग किया। यदि हम कहीं पर भोजन करते हैं तो भोजन करने में मेरी थाली में अन्न का कोई भी टुकड़ा शेष न रहे, क्योंकि उस अन्न के टुकड़े को उपजाने में, जमीन से पानी निकालने में डीजल का प्रयोग हुआ है और उस डीजल के प्रयोग के कारण कार्बन उत्सर्जन हुआ है। तो उस कार्बन उत्सर्जन को कम यदि मैं करना चाहता हूं तो मैं फिर और इसमें किस प्रकार प्रत्यक्ष सहायक हो सकता हूं? मैं अन्न का एक दाना भी अपनी थाली के अंदर मां से सुने, जिसका जन्म भी इसी धरती पर हुआ और वहां की उस भाषा के अंदर वो बात कर रही है, वो मात्र इसके कारण से है कि उनके पुरखे उस सत्यनारायण की कथा की किताब और रामायण वो अपने साथ लेकर के गए। तुलसी का पौधा की इतनी आध्यात्मिक महत्व है कि किसी भी वैष्णव के उपासना पद्धति में बिना तुलसी का प्रयोग किए भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और सिर्फ वो तुलसी का एक पौधा नहीं है, वो अपने आप में एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब जिसका एक व्यक्तित्व है। जैसे मैं एक व्यक्तित्व हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अपना एक व्यक्तित्व है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में उनको एक पर्सनालिटी का दर्जा प्राप्त है। और तुलसी महारानी को ये दर्जा प्राप्त है कि बिना तुलसी के कुछ अर्पित किए भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी संस्कृति परंपरा का उत्कृष्टता है। उसी प्रकार मैं आपको कहूँ, गंगा माँ, जमुना माँ, ये सिर्फ नदियां नहीं है। बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, ग्लेशियर्स पिघल रही हैं और जमुना, सभी नदियां वहां से आती हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों के अनुसार वो साक्षात एक जीवित व्यक्तित्व है। और जिनके पास एक हरे हिंदू भक्त उनके पास जाकर उनसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, उनका आशीर्वाद देता है, अपने अवगुणों को, अपने पापों को उनको अर्पित करके अपने आप को निर्मल करने की चेष्टा करता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।